हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज अपन साथियों ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो उसमें यहाँ से साथियों एक या दो प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो क्लास बहुत शानदार रहने वाले हैं, प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्लास अगर आपने देख लिया तो आपका एक या दो क्वेश्चन जो है कभी गलत नहीं होगा, चाहे आप राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम दो। ठीक है, क्योंकि आज अपन बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्रों के बारे में। ठीक है, और ये पीडीएफ आपको हमारे इस मोबाइल ऐप के अंदर मिलने वाली है, बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ठीक है, तो ये वाला ऐप आप जरूर डाउनलोड करें और ये वाला करंट अफेयर्स और आर्थिक समीक्षा 2024 वाला कॉम्बो कोर्स आपको जरूर लेना है। ठीक है, ये एक कॉम्बो कोर्स है जिसमें आपको राजस्थान आर्थिक समीक्षा, भारत और विश्व का करंट अफेयर्स और राजस्थान करंट अफेयर्स तीनों एक साथ आपको मिलते हैं मात्र 100 रुपीज के अंदर। 100 रुपए पहले इसकी प्राइस 251 रुपए थी, जो अब वो घट करके साथियों 100 रुपीज रह गई है क्योंकि होली का ऑफर चल रहा है। इसके लिए आपको एक कूपन कोड मिलेगा, ये वाला फ्लैट 151 कूपन कोड जो है साथियों आपको अप्लाई करना है। उसके बाद इसकी प्राइस 250 से सीधा आपको जो नजर आएगी वो आएगी 100 रुपए। ठीक है, ये ऑफर होली के बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से इंस्टॉल करके आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं साथियों। पहले प्रश्न से देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कादरी कहाँ पर स्थित है। तो राजस्थान का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो कादरी है साथियों, ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये साथियों ध्यान रख लेना, जोधपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर, सॉरी बी सही आंसर रहेगा। ठीक है ना, जोधपुर के अंदर स्थित है। भारत सरकार ने साथियों इनको जो है 1952 में मरुस्थल वनीकरण शोध केंद्र यानी कि इसके रूप में इसकी स्थापना करी थी। ध्यान रख लेना आप लोग। स्थापना की अगर बात की जाए तो साथियों इसकी जो स्थापना है वो की गई थी। देखो, स्थापना की अगर अपन बात करते हैं तो स्थापना होती है साथ ही इसकी 1959 के अंदर जोधपुर के अंदर की गई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का गठन कब किया गया। ये प्रश्न वही आ गया जो अपन ने पढ़ा था, तो इसका सही आंसर रहेगा 1959। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। फिर कह रहा हूँ साथियों, इसकी जो पीडीएफ है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपने मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर जो है आपको मिल जाएगी। KUMAWAT कुमावत GS जो है मोबाइल ऐप है, यहाँ पर आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सभी को पता होगा। काजरी का पूरा नाम क्या है। देखो, काजरी का जो पूरा नाम है साथी वो क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो काजरी का जो पूरा नाम है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोनल एरिड जोनल सॉरी एरिड जोन सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है ना, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है काजरी का पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखो, राजस्थान के किस शहर में साथियों 1952 में मरु वनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना की गई। तो बताओ किस शहर के अंदर जो है 1952 में साथियों मरु वनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना की गई थी। ये जोधपुर के अंदर की गई थी। बाद में इसको पुनर्गठन करके साथ ही इसका जो नाम है वो रखा गया था केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो ये सेवर भरतपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट है साथियों, आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलो, जबकि केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो, केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रख लेना है, तो सभी को पता होगा साथियों, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं CARI। ठीक है ना, केंद्रीय अनुसंधान केंद्र जो है कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो ये दुर्गापुरा केंद्र है, दुर्गापुरा जयपुर में। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखो, अगला क्वेश्चन क्या है। देखो, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है। तो बीकानेर के अंदर किया गया है। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर के अंदर साथियों आपको याद करना है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है साथियों, ध्यान रख लेना, केंद्रीय केंद्रीय शुष्क बागवानी केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। जो ये बीकानेर केंद्र है, बीकानेर में कहाँ पर है साथियों, बीकानेर के बिछवाल केंद्र स्थित है ना, बिछवाल, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना की बात करें तो साथियों जो इसकी स्थापना है वो कब की जाती है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सन 1993 के अंदर साथियों इसकी स्थापना की जाती है। किसकी, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद देखिएगा केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान अभी अपन ने देखा था बीकानेर केंद्र है, ठीक है ना। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर केंद्र है। बीकानेर में भी कहाँ पर है साथियों, तो ये बिचवाल केंद्र है, ठीक है। स्थापना कब होती है इसकी, सन 1993 के अंदर इसकी स्थापना होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे देखो, राजस्थान में बेर एवं खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। बेर और खजूर अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भी ध्यान रख लेना आपको, बीकानेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। चलो अगला देखो, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रख लेना साथियों, ये सूरतगढ़ श्री गंगानगर के अंदर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। चलो आगे देखो, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की जो है सेवर में स्थापना हुई थी, बताओ सेवर भरतपुर केंद्र जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, बताओ। देखिए राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की तो सन 93 में साथियों इसकी स्थापना की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, सन 1993 की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। देखो, राष्ट्रीय बीजे मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय बीजे मसाला जो अनुसंधान केंद्र है साथियों, ये आप सभी ने पढ़ा होगा, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना की गई है तबीजी अजमेर के अंदर, ये भी आपको ध्यान रख लेना है, और ये तबीजी अजमेर के अंदर स्थित है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ध्यान रख लेना 22 अप्रैल सन 2000 को इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है ना। स्थापना स्थापना की गई थी 22 अप्रैल 22 अप्रैल सन 2000 में साथियों इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। चलो आगे देखो, सुमेलित नहीं है, देखो सुमेलित नहीं है, देखो सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र और अनुसंधान संस्थान, देखो केंद्रीय सुमेलित नहीं है, पूछ रहे हैं आपसे ना, हाँ, ये केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान जोधपुर काजरी या राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तिजारा यहाँ पर नहीं है साथी, क्योंकि ये तबीजी केंद्र है, ठीक है ना। अभी अपन ने पढ़ाई था तबीजी अजमेर में, तो ये सही आंसर रहेगा, ठीक है। जबकि राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, बिछवाल बीकानेर केंद्र है, ठीक है ना। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा राजस्थान में राष्ट्रीय स्तर के अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं, बताओ। देखें इसका जो है सही आंसर क्या रहेगा, तो इसका जो सही आंसर रहेगा साथियों तबीजी अजमेर व सेवर भरतपुर। देखो तबीजी अजमेर व सेवर भरतपुर, देखो तबीजी में तो बीजे मसाला केंद्र है, जबकि सेवर भरतपुर में सरसों अनुसंधान केंद्र है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के किस क्षेत्र में साथियों केंद्रीय शुष्क क्षेत्र जो है शोध संस्थान के द्वारा आर्थिक रूप से उपयोगी सूपों एवं शाखों के मानकीकरण, ठीक है ना, ठीक है। शुष्क क्षेत्र में शोध एवं शोध संस्थान के द्वारा साथियों उपयोगी क्षुप एवं शाखों के मानकीकरण, संरक्षण एवं संवर्धन तकनीकों पर जो है प्रोजेक्ट किया जा रहा है, बताओ ये किस क्षेत्र के अंदर किया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा ये किया जा रहा है साथियों जैसलमेर के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। अगला देखो, राजस्थान के उद्यान कृषि विभाग में जहां कृषि पारिस्थितिकी की पर्यटन साथियों अंतर्राष्ट्रीय पुष्प अनुसंधान केंद्र विकसित करने की योजना बनाई गई है, इसका सही आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि माउंट आबू, याद रखिएगा डी वाला, ठीक है। अगला देखो, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर अवस्थित है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर अवस्थित है, तो ध्यान रखना अभिकानगर टोंक के अंदर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। अगला देखो, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर के अंदर साथियों ICAR केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान जो संस्थान है ICAR CSWRI जो ये कहाँ पर स्थित है, बताओ। देखें इसका सही आंसर आपको बताना है, ये साथियों मालपुरा के अंदर स्थित है, ऑप्शन नंबर सही आंसर रहेगा सी वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पशु अनुसंधान केंद्र साथियों कोडम देसर स्थित है, पशु अनुसंधान केंद्र कोडम देसर साथियों ये कहाँ पर स्थित है, कोडम देसर ध्यान रख लेना है बीकानेर के अंदर स्थित है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा डी वाला, ठीक है ना। देखो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, राष्ट्रीय जो ऊंट अनुसंधान केंद्र है साथियों ये कहाँ पर स्थित है, बताओ। देखिए ऊंट अनुसंधान केंद्र की बात हो रही है तो ये बीकानेर के अंदर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा, ठीक है। राज्य में ऊंट प्रजनन का कार्य साथियों निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है, देखो ऊंट प्रजनन का कार्य साथियों किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा ये काम किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा। कौन सा कथन आपसे पूछ रहा है कि सत्य है, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर के अंदर स्थित है, ठीक है। तो डी वाला इसमें सही आंसर रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सत्य कथन आपसे पूछा है तो केंद्रीय भेड़ नस्ल राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जो है बीकानेर के अंदर जो है ये स्थित है, ठीक है। चलो, राजस्थान में बेस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है। राजस्थान में बेस अनुसंधान एवं साथियों प्रजनन केंद्र जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है, बताओ देखें, बताओ। तो ये वल्लभनगर उदयपुर में किया गया है, ठीक है ना। वल्लभनगर उदयपुर के अंदर किया गया है, ठीक है। अगला देखो, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान जो संस्थान है साथियों ये कहाँ पर स्थित है, बताओ देखें। बकरी अनुसंधान संस्थान बताओ कहाँ पर स्थित है ये। तो ये अविका नगर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। अगला देखो, सामाजिक कार्य शोध केंद्र सोशल वेयर्स रिसर्च सेंटर जो है, सोशल वेयर्स रिसर्च जो है सेंटर साथियों किस स्थान पर स्थित है। सामाजिक कार्य शोध केंद्र की बात हो रही है यहाँ पर। तो सामाजिक कार्य जो शोध केंद्र है साथियों ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। ये स्थित है साथियों तिलोनिया के अंदर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा, ठीक है। अगला देखो, कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है, ठीक है ना। सत्य है यह पूछ रहा है आपसे। देखो, जिसका जो सही आंसर रहेगा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी शोध संस्थान पिलानी झुंझुनू के अंदर स्थित है, ठीक है ना। तो डी वाला केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी शोध संस्थान पिलानी झुंझुनू के अंदर स्थित है, डी वाला सही रहेगा इसमें। तो सुमेलित करना है, देखो सुमेलित करना है, फिर सही कोड का आंसर आपको देना है, ठीक है ना। पहली प्याज मंडी ध्यान रख लेना साथियों अलवर के अंदर है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र ये भरतपुर के अंदर सेवर के अंदर है, ठीक है। और कुक्कुट अनुसंधान केंद्र जो है अजमेर के अंदर स्थित है। तो ए वाला इसमें सही आंसर रहेगा, ठीक है। चलो, शुष्क वन संस्थान जो है आफरी कहाँ पर स्थित है। आफरी की बात हो रही थी, ये जोधपुर के अंदर स्थित है, बी वाला इसमें सही रहेगा। जबकि आफरी की जो स्थापना है साथियों सन 1985 के अंदर जोधपुर में ही की गई थी, ठीक है ना। ये बात आपको अच्छे से कवर करना है। चलो, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी की जो है स्थापना कब की गई थी। अभी अपन ने पढ़ा ही था, सन 1985 के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर रहेगा, ठीक है। केंद्रीय पशुधन फार्म जो है स्थित है, केंद्रीय पशुधन फार्म जो है ये कहाँ पर स्थित है ये भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो ये सूरतगढ़ के अंदर स्थित है साथियों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। किस जिले में साथियों रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है। रक्षा अनुसंधान जो है प्रयोगशाला स्थित है, ये कौन बताएगा, देखें बताओ देखें। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा जोधपुर, ठीक है ना। देखो, डीएमआरसी जोधपुर का पूर्ण रूप क्या है। डीएमआरसी जोधपुर का जो है पूर्ण रूप क्या है, तो इसका जो पूर्ण रूप है डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर, डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर, डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर रहेगा, ठीक है ना। मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र हिंदी में इसका ये नाम है। भारतीय रेल अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र अवस्थित है। भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र जो है अवस्थित है, तो ये पचपदरा केंद्र स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। देखो, जोधपुर में राष्ट्रीय पादप अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया था, ये आपको बताना है। तो ये किया गया था साथियों सन 1965 के अंदर। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर रहेगा, ठीक है। राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र स्थित है। राज्य सुदूर संवेदन केंद्र जो है, राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र स्थित है, बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये जोधपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर रहेगा, ठीक है ना। अगला देखो, शोध केंद्र को सुमेलित करना है। देखो, शोध केंद्र को आपको सुमेलित करना है। देखिए, देखो धनिया की बात करते हैं, अजमेर के अंदर है, ठीक है। घोड़ा की बात करते हैं तो बीकानेर, सरसों की बात करते हैं तो भरतपुर, भेड़ की बात करें तो टोंक। तो 4 नंबर सही हो जाएगा, 1 3 2 4, 1 3 2 4, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो अगला, देखो सुमेलित करना है, बताओ फटाफट से। देखो, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान की बात हो रही है यहाँ पर। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है साथियों, तो ये जोधपुर के अंदर है, ठीक है।
केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की बात करते हैं तो ये बीकानेर केंद्र है। मक्का अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये बांसवाड़ा केंद्र है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो ये टोंक केंद्र है। ठीक है, तो ए में 2 हो जाएगा, बी में 4 हो जाएगा, सी में 3 हो जाएगा और डी में 1 हो जाएगा ना। तो 2 4 3 1, 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर रहेगा। ठीक है ना। तो आज के लिए तो बस इतना ही साथियों। ठीक है, और ये क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, जिन्होंने क्लास को एंड तक देखा है उनको पीडीएफ मिलेगी ऐप के अंदर। ये वाला ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। ठीक है, ये वाला, या फिर आपके नीचे स्लाइड भी चल रही होगी, वहां पर भी ऐप का पता लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको मिलेगा कहाँ पर, प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर पर आपको ये ऐप मिल जाएगा, वहां से इसको साथियों आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है ना, डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद साथियों जैसे ही आपको वहां पर एक फ्री कोर्स का टैब मिलेगा, फ्री कोर्स पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वहां पर आपको जो है इसकी पीडीएफ आराम से अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ये वाला ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद फ्री कोर्स पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण।